अंदर की बात है, क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि इस बार यूपीपीसीएस के प्री में दोस्तों यहाँ पे नंबर्स को पूछा है। नंबर्स का मतलब कहीं पे 400 सेंटीमीटर रेन डाल दिया, कहीं पे परसेंटेज डाल दिया कि किसी राज्य में इतना परसेंट दोस्तों यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, आपको परसेंटेज भी याद रखना है। ठीक है, कि अगर एलुवियल सॉइल है, हो सकता है एग्जाम तक दिमाग है कैसे भी घूम जाए। ठीक है, क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट चीजें जाकर के पूछने लग गए। ठीक है, कि एलुवियल सॉइल में कितने परसेंट क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि बालू कितना होता है, 40% होता है। ठीक, क्ले कितना होता है, 40% होता है। सिल्ट कितना होता है, 20% होता है। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो विजर ऑफिसर्स, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्या रखा है कि मृदा के गुणों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मृदा के गुणों के मतलब क्या है, यहाँ पे सॉइल के क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, और सॉइल की क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है कि जलोढ़ मृदा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, जो लोग को हिंदी में समझने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या रखा है कि जलोढ़ मृदा परिपक्व होती है और इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे परिपक्व। ठीक, परिपक्व का मतलब यहाँ पे क्या क्या रखा है, मैच्योर। क्या क्या रखा है, मैच्योर। ठीक है, क्या रखा है कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, मैच्योर होती है। क्या होती है, मैच्योर होती है। ठीक है, इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। क्या कहेंगे, यहाँ पे सॉइल, ठीक है, प्रोफाइल। क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। अब ऐसा तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि आपके टाइम को फंसाने के लिए, आपको दोस्तों यहाँ पे लिंदी देने के लिए, ठीक है, आपको ऐसी ऐसी लैंग्वेज डाल देता है, तो दोस्तों आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों के फॉर्म में लेने की आदत बना ले। ठीक है, ताकि आपको हिंदी में अगर टाइम लग रहा है ठीक समझने में, तो आप जाकर के बगल वाले सेक्शन में इंग्लिश में जाकर के देख ले, ताकि आपको वहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई वो ऐसा बात नहीं होती कि आप हिंदी से हैं तो आप इंग्लिश वाले से, ठीक है, बैर रखेंगे, या फिर आप इंग्लिश से हैं तो हिंदी से बैर रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ओवरऑल आपको क्या करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो एनी हो दोस्तों, आपको जिसमें आपको सुविधा लगेगी आप उसमें क्या करेंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्या रखा है कि इसकी मृदा परिच्छेदिका सुविकसित होती है। मतलब इसकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। क्या होती है, विकसित का मतलब क्या हो गया, वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है, क्या रखा है कि क्रिस्टली और कायांतरिक सेलो जैसे कि नीस और कॉल्टाजाइट लाल मृदा के लिए, ठीक है, जनक सामग्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जनक सामग्री के रूप में क्या करते हैं, कार्य करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टली और कायांतरिक सेलो का मतलब बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेटा, ठीक है, मॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात कर रहा है। और क्रिस्टलाइन, क्या क्रिस्टलाइन, ठीक है, आप यहाँ पे इसको रख लेंगे, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, ठीक है, वो नीस और कॉल्टाजाइट्स क्या करती हैं, लाल मृदा के लिए एक जनक सामग्री होती है। मतलब अगर रेड सॉइल जो बनती है, ठीक है, वो किससे दोस्तों, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जिनका निर्माण होता है नीस और कॉल्टाजाइट से, दोस्तों उससे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कर रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 का रखा है कि लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट मृदा में चूना और सिलिका, ठीक है, चूना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे चूना मतलब दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और सिलिका प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, 2 सही, 3 सही, 1 2 3 सही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप घटना चक्र लूसेंट से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि यूपीपीसीएस के प्री इस बार जो हुआ है उसमें दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद यही है, आशा लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, कि जो आरओ का एग्जाम होगा, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि आरओ जो होता है वो यूपीपीसीएस से 20 होता है, 19 नहीं होता है, मतलब उससे भी अच्छा पेपर बनता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे वेल ट्रेंड होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर आ जाए चाहे कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए। दोस्तों अगर फैक्ट के ऊपर आएगा तो आप लूसेंट और घटना चक्र आपको बहुत ज्यादा इंपावर करेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, दोस्तों आपको यहाँ पे हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी उठानी है, ना ही महेश कुमार बर्णवाल उठानी है, और ना ही जीसी लियोंग उठानी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं जो कि आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पहले हम लोग सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल को हिंदी में बोलते हैं मृदा। ठीक है दोस्तों, सॉइल होती क्या है, ये दोस्तों एक दानेदार कड़ों की क्या होती है, एक परत होती है। ठीक है, दानेदार कड़ों वाली दोस्तों क्या होती है, एक परत होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं या फिर सॉइल कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है, खनिज पदार्थ मिनरल से, प्लांट से, गैस से, वाटर से, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, वनस्पति और जीव जंतु जो कि जाके क्या हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं, उनसे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि पौधे से पत्ती गिरती है और पत्ती कुछ दिन बाद क्या हो जाती है, डिकम्पोज होकर के मृदा के रूप में यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई
जीव मर जाता है, ठीक है, तो उसका जो मांस होता है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और जो नॉर्मल हड्डियां होती हैं वो भी डिकम्पोज होने की कगार पे आ जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों है क्या कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे कण देखने को मिलते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सॉइल मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। सबसे जो बारीक मृदा होती है, ठीक, मतलब जो सबसे महीन मिट्टी होती है, ठीक है, उसको दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलाइडल क्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोलाइडल मृतिका बोलते हैं, ठीक है। क्ले को यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं, मृतिका कहते हैं, ठीक है, मृतिका, ठीक है। अगर आपको मृतिका हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्ले समझते हैं, ठीक है, कोलाइडल क्ले। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दोस्तों क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे क्ले, ठीक है, क्ले को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मृतिका, ठीक है। दोस्तों जो क्ले होता है वो क्या होता है, बहुत ही चिकने कण होते हैं, क्या होते हैं, चिकने कण होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सिल्ट, सिल्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, गाद कहते हैं, ठीक है। सैंड, सैंड को दोस्तों हम लोग बालू कहते हैं, आप जैसे ही जानते होंगे। ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब क्या होता है, बजरी होता है, क्या होता है, बजरी होता है। दोस्तों सॉइल के बनाने में ये सारी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती हैं। अब दोस्तों इनकी आकृति, ठीक है, इनकी दोस्तों शेप और साइज के आधार पर अगर देखेंगे दोस्तों, मिट्टी जो है जहाँ पे सबसे जो छोटा और चिकना पार्टिकल होता है वो क्या होता है, क्ले होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिल्ट होता है, उसके बाद सैंड होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो शेप है यहाँ पे छोटे से बड़े के रूप में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रेवल, उसके बाद सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सबसे जो महीन पार्टिकल्स देखे जाते हैं, ठीक है, वो क्ले के देखे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है, जो कण जितना छोटा होता है, ठीक है दोस्तों, जो कण जितना छोटा होता है पानी रोकने की क्षमता दोस्तों उसमें क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया क्ले, ठीक है, तो क्ले में दोस्तों क्या होता है, पानी को रोकने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। मेरे प्यारे साथियों आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बना बना के आपके सामने रख देगा दोस्तों, आपको लगेगा कि छोटे छोटे पॉइंट है, इनको पढ़ के हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जिन चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटा समझ लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है कि उन्हीं छोटी छोटी चीजों से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी बात को हल्के में ना ले, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जामिनर कब कौन सा यहाँ पे पॉइंट आपको डाल देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपको एक समग्र तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं फिर। दोस्तों सॉइल के अंदर दोस्तों एक चीज और पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं दोस्तों। ह्यूमस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा गहरा ज्ञान ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ह्यूमस के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, गहरे, ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि गाढ़े भूरे रंग का होता है, कैसे होता है, ब्राउन कलर में होता है, कैसे होता है दोस्तों, ब्राउन। और दोस्तों जब ज्यादा ब्राउन हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, ब्लैक में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, गाढ़े, ठीक है, भूरे और काले रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वनस्पति एवं जीवों के अपघटन से, ठीक है, वनस्पति और जीवों के अपघटन से। मतलब यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना जब डिकम्पोज हो जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना दोस्तों जब डिकम्पोज हो जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमस का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि गाय का गोबर होता है या काउ डंक होता है दोस्तों, ठीक है, गाँव के लोग क्या करते हैं, इनको एक जगह पे एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कर देते हैं, उसको दोस्तों खेत में क्या कर देते हैं, डलवा देते हैं दोस्तों। होता क्या है, जैसे कि खेत के अंदर जो नमी है दोस्तों वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, क्या रहती है, नमी बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अपघटन वर्ड आ गया। अपघटन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर डिकम्पोज की बात आ गई तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में दोस्तों हमने पढ़ा है कि सबसे, मेरे प्यारे साथियों एनवायरमेंट में हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर, क्या पढ़ा है, प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने पढ़ा है, कंज्यूमर, क्या पढ़ा है, कंज्यूमर। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, डीकंपोजर, क्या पढ़ा है, डीकंपोजर, ठीक है। प्रोड्यूसर दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर और यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। और प्रोड्यूसर को हम लोग बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। अब डीकंपोजर को दोस्तों अभी हमने आपको बताया था अपघटन, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये क्या होती है, यही चेंज चलती रहती है। जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी का लेवल दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। इसके बारे में जब हम एनवायरमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में बातें करेंगे, क्या करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, मृदा में अथवा मृदा के निचले भाग में दोस्तों इसको पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है या फिर सॉइल के जो नीचे की जो प्रोफाइल होती है उसके नीचे दोस्तों इसको देखा जाता है, ठीक है। दोस्तों काम क्या होता है इसका, ह्यूमस क्या करती है, मॉइस्चर, नमी को दोस्तों क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। मॉइस्चर दोस्तों, मॉइस्चर नमी का अवशोषण करने तथा नमी बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या होती है, ये कैपेबल होती है, सक्षम होता है, ठीक है, ह्यूमस, ठीक, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बारे में और देख लेते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति पौधों को संतुलित वृद्धि देती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एडिक्वेट अगर डेवलपमेंट कराना है, एक पर्याप्त दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, पौधे का विकास करना है, तो मेरे प्यारे साथियों ह्यूमस प्ले द मेजर रोल, ठीक है। आपको यहाँ पे इतनी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पता नहीं एग्जामिनर का कब कहाँ दिमाग घूम जाए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन ह्यूमस के ऊपर दे दे, तो आपको ह्यूमस के बारे में 2-4 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ह्यूमस के बारे में आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप जब कभी भी सॉइल पढ़ते हैं तो आप हमेशा ये बात पढ़ते हैं, ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस ज्यादा होता है, ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। किस मिट्टी में ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों इस टाइप से आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि आपके एग्जाम में एग्रीकल्चर से भी दोस्तों टॉपिक बनेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया कि एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। लेकिन हमारी जब तैयारी मजबूत होगी, हमको सब कुछ बातें पता होंगी, तो हमें यहाँ पे डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा था, एलुवियल सॉइल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल को दोस्तों आल्सो कॉल्ड, ठीक है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर इनकी कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें जो सैंड बालू होता है वो 40% होता है, क्ले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृतिका कहते हैं, ठीक है, वो कितना होता है 40% होता है, सिल्ट गाद वो कितना होता है 20% होता है दोस्तों। एग्जामिनर की बात है, क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि इस बार यूपीपीसीएस के प्री में दोस्तों यहाँ पे नंबर्स को पूछा है। नंबर्स का मतलब कहीं पे 400 सेंटीमीटर रेन डाल दिया, कहीं पे परसेंटेज डाल दिया कि किसी राज्य में इतना परसेंट दोस्तों यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। आपको परसेंटेज भी याद रखना है, ठीक है, कि अगर एलुवियल सॉइल है हो सकता है एग्जामिनर दिमाग है कैसे भी घूम जाए, ठीक है। क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए वो क्या करते हैं यहाँ पे एकदम एक्यूरेट चीजें जाकर के पूछने लग गए, ठीक है, कि एलुवियल सॉइल में कितने परसेंट क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बालू कितना होता है 40% होता है, ठीक, क्ले कितना होता है 40% होता है, सिल्ट कितना होता है 20% होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि भारत की सबसे ज्यादा जो फर्टाइल मिट्टी है, क्या सबसे ज्यादा फर्टाइल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं इंग्लिश के वर्ड भी मेंटेन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, लोग हिंदी इंग्लिश करते रहते हैं, ठीक है। आपको जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको नॉलेज मिल जाए, ठीक है, आपका काम हो जाए, ठीक है। लैंग्वेज एक बैरियर या इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्स अपने मुंह से इंग्लिश के वर्ड बोलूँ, ठीक है, ताकि हमारे दोनों लोग दोस्तों ताकि हमारे दोनों भाषी जो लोग हैं वो समझ जाएं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल दोनों की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें प्लीज, इस चीज का इशू ना करें, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्स इंग्लिश के वर्ड प्रयोग करूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैक्सिमम एरिया दोस्तों 40%, देश का 40% जो एरिया है, ठीक है, वो किससे कवर्ड है, एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। आप यहाँ पे एक चीज को याद रखेंगे, ठीक है, कि देश का अधिकतम क्षेत्र में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 40% दोस्तों एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या, 40% यहाँ पे क्या होता है, बालू होता है, 40% क्ले होता है और 20% क्या होता है, सिल्ट गाद होता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि पंजाब से असम तक की, ठीक है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि भारत को 6 ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। तो इसमें से दोस्तों एक आपको पता होगा कि भारत का महान मैदान, ठीक है, इंडियन ग्रेट प्लेन दोस्तों आप जानते हैं, जिसका विस्तार कहां से, पंजाब से असम तक की दोस्तों, ठीक है। ये जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मैप में दर्शाने की कोशिश की है दोस्तों, ये पंजाब से स्टार्ट करेंगे और ये असम तक की आएंगे, ठीक है। तो पंजाब से असम तक की दोस्तों क्या हुआ, ये फैला हुआ है, ठीक है। नर्मदा बेसिन पे, कहां पे, नर्मदा बेसिन में, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे डिटेल में पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं डालता है कि हाँ एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी फसल उगती है, ठीक है, क्या क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल वे में पूछ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग जानना चाह रहा है, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, जूम करके दोस्तों एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग जूम करके पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें डरना भयभीत नहीं होना है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे नर्मदा बेसिन में मिलता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे महानदी बेसिन में मिलता है, ठीक है, गोदावरी बेसिन में मिलता है, ठीक है, कृष्णा रिवर बेसिन में मिलता है। आप दोस्तों इनको आप अलग अलग कैसे याद करेंगे, आप यहाँ पे एक काम कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझ लो कि जितनी भी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, जहां पर जाकर के डिपोज होती हैं, ठीक है, कुछ नदियां होती है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में डिपोज हो जाती हैं, कुछ नदियां होती है दोस्तों जो अरेबियन सी में क्या होता है, अरेबियन सी में दोस्तों क्या हो जाती है, जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है, ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों नर्मदा, तापी, ठीक है, ये नदियां हैं, ठीक है। आपको दोस्तों मैंने बताया था लूनी नदी के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रखा था कि लूनी नदी क्या खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो रणकच्छ के मैदान में दोस्तों क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पे गिरती नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन फंसाना चाहेगा तो आपको फंसा सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि लूनी नदी जाकर के गिरती नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे नर्मदा और तापी नदी दोस्तों क्या करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि प्रायद्वीपीय नदियां है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात याद रख ले दोस्तों, इंडियन ग्रेट प्लेन्स पंजाब से असम तक की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो ये तटीय क्षेत्र है, क्या है, ये जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है दोस्तों, यहाँ पे इनको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के जो यहाँ पे क्या है, तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदान है, इन पे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो गोदावरी बेसिन हो, कृष्णा रिवर बेसिन हो, महानदी बेसिन हो, नर्मदा बेसिन हो, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, फिर मेरे प्यारे साथियों आप इसमें यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है दोस्तों, इसमें कमी होती है। आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों, इसको स्टार मार्क बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन क्या कर लेता है, फंसाने की कोशिश करता है, आपको फंसना नहीं यहाँ पे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप स्टार मार्क बना लो, ठीक है। आए क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमें वेल तैयार होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। पोटाश, चूना और फास्फोरिक एसिड दोस्तों क्या होता है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, ठीक है, अच्छी संख्या में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी फसलें उग सकती हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे राइस, वीट, गन्ना, सुगरकेन, जूट, तिलहन के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए दोस्तों ये क्या है यहाँ पे उपयोगी है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ठीक है, बालुई दोमट मृदा, क्या बालुई दोमट मृदा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो दोस्तों क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जो बालुई दोमट मृदा है दोस्तों वो क्या होती है, यहाँ पे बालू इसमें ज्यादा होती है, क्या होती है, बालू ज्यादा होती है। और दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, कि बालू कितनी जल्दी पानी क्या कर लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि इसमें होता क्या है कि जो नदियां दोस्तों आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं नदियां क्या करती हैं, हमेशा बाढ़ लेकर के आ जाती है, ठीक है दोस्तों। मानसून के टाइम पीरियड में, ठीक है, बाढ़ आना संभव रहता है, ठीक है। जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे बाढ़ अक्सर आती रहती है, उन एरिया से मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो बाढ़ आती है, ठीक है, जो नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर के बहती हैं, ठीक, क्या लेकर बहती है, सेडिमेंट, अवसाद जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें लेकर के बहती है। मतलब दोस्तों वो सारी चीज़ें लेकर के बहती हैं जिसमें दोस्तों मिट्टी भी होती है, ठीक है, बालू भी होती है दोस्तों, ग्रेवल भी होती है, गाद भी होती है दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों जैसे जैसे नदियाँ आकर जाके बहती हैं और दोस्तों जैसे जैसे शांत होती जाती हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसके अंदर जितना
जितना भी अवसाद होगा, सेडिमेंट्स होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाता, स्थिर होने लग जाता, धीरे धीरे बैठने लग जाता जमीन के ऊपर। दोस्तों जब बाढ़ चली जाती है तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे कि जो मिट्टी होती है उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक नई मिट्टी की परत आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, एक नई लेयर आ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों जो नई लेयर आती है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो पुरानी लेयर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, और न्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर। ठीक है, ओल्ड मतलब आपको पता है बंजर। ठीक है, बंजर से आप इसको याद कर लो बांगर। ठीक है, क्या याद कर लो, बांगर। तो मेरे प्यारे साथियों अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, यहाँ पे कहा गया कि जो एलुवियल सॉइल होती है मैच्योर होती है। क्या होती है, मैच्योर होती है। और दोस्तों दूसरा इसमें बात क्या मेंशन की थी कि इसकी जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो भी क्या होती है, वेल डेवलप होती है। क्या होती है, वेल डेवलप होती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे नदियाँ क्या आती हैं, ठीक है, क्या लेकर के आती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट लेकर के आती हैं दोस्तों। और हर साल, ठीक है, हर साल बाढ़ आती है और हर साल क्या होती है, नई मिट्टी आ जाती है। ठीक है, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हर साल नई मिट्टी आ जा रही है तो पुरानी मिट्टी को मैच्योर होने का मौका मिला, नहीं मिला। कॉमन सेंस से थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों, ये चीज़ क्या करती है, आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर देती है। आप सोच के देखिए कि जो नई मिट्टी आई है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, पुरानी मिट्टी को ढक दिया। तो अब जब पुरानी मिट्टी ढक गई है, वो नीचे चली गई, तो उसको मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर ऊपर की मिट्टी हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ऊपर वाली मिट्टी कभी भी मैच्योर नहीं हो पाती है, परिपक्व नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया था, बिल्कुल गलत हो गया था। और दोस्तों जब ये परिपक्व नहीं हो गई, ठीक है, तो इसकी दोस्तों सॉइल प्रोफाइल है, जो इसकी दोस्तों जो सॉइल प्रोफाइल है वो कैसे जाकर के डेवलप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या आ रही है, आपकी क्लैरिटी आ रही है। देखिए ये बात मैंने कहीं लिखी नहीं है, ठीक है, ये बात अपने मैं मुंह से बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपके आईक्यू का टेस्ट होता है। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, आपको क्वेश्चन फंसा देता है तो आप दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट में नाचे नाचे फिरते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि नॉट मैच्योर, इट इज इमेच्योर। क्या होता है, यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होती है मैच्योर नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताया सॉइल प्रोफाइल इज नॉट वेल डेवलप। ठीक है, लगातार नदियां दोस्तों क्या होती है, नई मिट्टियां लाती रहती हैं। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है दोस्तों, आपको हिंदी वर्ड लिखा था, मृदा परिच्छेदिका दोस्तों यहाँ पे नहीं हो पाती है डेवलप। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों रेड सॉइल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन में एक और चीज़ आ गई है, रेड सॉइल दोबारा पूछ ली गई है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर रेड सॉइल के बारे में हम लोग पुनः बता रहे हैं। ठीक है सो मेरे प्यारे साथियों आपको रेड सॉइल के बारे में यहाँ पे पुनः डिस्कस करके सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उस वाले वीडियोज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। दोस्तों इस वाली वीडियोज़ में यहाँ पे रेड सॉइल के ऊपर कुछ और डेटा ऐड हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, दिन पर दिन इनहेंस होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और बताया था और यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन क्रिस्टली और कायांतरित सैलों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्या, प्राचीन क्रिस्टली और कायांतरित सैलों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इंग्लिश में कह लें, फाउंड बाय द, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन, ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, उसमें जो मेन कंपोजिशन होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट। क्या होता है यहाँ पे, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट। ठीक है, ये सैले गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में दोस्तों क्या होती है, लाल मृदा के लिए मूल सामग्री का क्या करती है, निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि गर्म जलवायु। ठीक है, कहाँ पे, गर्म जलवायु। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि जो रेड सॉइल है दोस्तों उसका निर्माण कहाँ होगा, जहाँ पे जो टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है, गर्म रहता है। ठीक है, ये सैले गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में लाल मृदा के लिए मूल सामग्री का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, मतलब रेड सॉइल को, ठीक है, बनने में दोस्तों क्या करती है, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट क्या करता है, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अपक्षय से बनता है। क्या बनता है, इसके अपक्षय से क्या बनता है, मतलब इसका जो रेस्ट आता है, ठीक है, इसका जो सेडिमेंट्स आता है उससे दोस्तों क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे कि सच एज, ठीक है, नीस, ग्रेनाइट एंड क्वार्टाजाइट। ठीक है, क्या, नीस, ग्रेनाइट एंड क्वार्टाजाइट। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो कलर आता है, ठीक है, इसका जो कलर लाल होता है वो किसकी वजह से दोस्तों होता है, आयरन की वजह से होता है। किसके, लोहा की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मृदा में ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, जो आयरन है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, कि आयरन जो लोहा होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के टच में जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दोस्तों क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं दोस्तों। इसके ऊपर साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि फेरिक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, रेड कलर देती है। क्या देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें चूना, ठीक है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन, ठीक है, क्या होता है, चूना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों होता है क्या, इसमें पोटास और पोटेशियम की दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, प्रचुरता होती है। ठीक है, मतलब रिच इन पोटास एंड पोटेशियम। ठीक है, या क्या होती है, जो रेड सॉइल होती है पोटास और पोटेशियम में क्या होती है, रिच होती है। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से नोटिस करेंगे, चूना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की यहाँ पे क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में क्या था, एक लेटराइट सॉइल के बारे में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी लेटराइट सॉइल के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि मैंने रेड सॉइल के बारे में पहले बात कर ली है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर एक बार देख लें।
मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो लेटराइट सॉइल है, क्या है, जो लेटराइट सॉइल है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है दोस्तों? उच्च वर्षा वाले, जहाँ पे ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ पे तेज बारिश होती है, ठीक है, और तापमान वाले मतलब हाई टेम्परेचर वाला एरिया और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन, क्या तीव्र निच्छालन दोस्तों, क्या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटेंस लीचिंग, क्या इंटेंस लीचिंग, ठीक है, कि दशाओं में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब लेटराइट सॉइल बन रही होती है, ठीक है, दोस्तों इसमें जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कौन से सॉल्युबल मिनरल्स जो इसमें मिले होते हैं, घुले रहते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और सिलिका, क्या सिलिका आर लीज्ड आउट, ठीक है, क्या होता है, लीज्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे निच्छालित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निच्छालित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान चूना, ठीक है, और सिलिका जैसी घुलनशील खनिज मृदा क्या हो जाती है, यहाँ पे निच्छालित हो जाती है, मतलब इससे बाहर हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ठीक है, इससे निकल क्या गया, इस चीज को आप याद रखेंगे, चूना और सिलिका क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि बचता क्या है कि आयरन बच गया और दोस्तों एल्यूमिनियम के यहाँ पे क्या बच गए, ऑक्साइड बच गए, मतलब फेरिक और एल्यूमिनियम के क्या बच गए, ऑक्साइड बच जाते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक चीज़, ठीक है, कि वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, जो किसी भी बिल्डिंग के निर्माण में, ठीक है, जो सामग्री लगती है उसमें दोस्तों क्या होता है, इस मिट्टी का मेजर रोल प्ले होता है, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे काम करती है, ठीक है। नमी समाप्त होने के बाद यह कठोर चट्टान का क्या करती है, निर्माण करती है, क्या करती है, कठोर चट्टान का क्या करती है, यहाँ पे निर्माण करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कर दिया, डिटेल्स जो भी चीज़ें हो सकती थी, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे कि कितनी ईजिली और कितने अच्छे से क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 का रखा है कि जलोढ़ मृदा, ठीक है, मैच्योर होती है, ठीक, परिपक्व होती है, इसकी मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल सुविकसित होती है, ठीक है, मतलब वेल डेवलप होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि लगातार नदियों के बहाव की वजह से, ठीक है, इसकी जो ऊपर की जो मिट्टी आती है वो हर साल क्या हो जाती है, नया हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या हो जाती है, इमेच्योर रहती है, एलुवियल सॉइल कभी भी मैच्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि लगातार नदियां क्या करती है, नई मिट्टी लेकर के आती है दोस्तों, ठीक है। जब नई मिट्टी लेकर के आती है दोस्तों, या तो ये तो दोस्तों जब नई मिट्टी आती है तो सॉइल प्रोफाइल मेंटेन नहीं हो पाती है और दोस्तों ये मिट्टी मैच्योर नहीं हो पाती है दोस्तों। यहाँ पे क्या रखा है, सुविकसित होती है, ठीक है, मतलब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या रखा है, क्रिस्टलीय और कायंत्रित शैलें जैसे कि नीस और कार्टेजाइट लाल मृदा के लिए क्या होती है, जनक सामग्री होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि नीस और ग्रेनाइट और कार्टेजाइट, ठीक है, नीस, ग्रेनाइट और कार्टेजाइट दोस्तों क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे सामग्री के निर्माण का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है, ठीक है। रेड सॉइल के मैन्युफैक्चर में या बनने में दोस्तों यहाँ पे नीस और कार्टेजाइट, ठीक है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स और जो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, इस मिट्टी को बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक जनक सामग्री का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 का रखा है कि लेटराइट मृदा में चूना और सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लेटराइट सॉइल होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, चूना और सिलिका क्या हो जाता है, घुलनशील खनिज मृदा निच्छालित हो जाता है, लीज्ड आउट हो जाता है। क्या होता है, लीज्ड आउट मतलब कि बह जाता है, निकल जाता है इससे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या रखा है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि चूना और सिलिका क्या हो जाता है, निकल जाता है, इसमें बचता क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, लोहा बचता है और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कितना हुआ, 2 सही हुआ और गलत कितने हो गए, 1 और 3 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या रखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, क्या कौन सा सही नहीं है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है और ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेड ग्रुप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेड ग्रुप रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी मंथली फीस अप्रॉक्स कितनी आएगी, मंथली फीस दोस्तों 125 रुपये आएगी, ठीक है। अगर हम 4 महीने से मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों, अप्रॉक्स यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 500 रुपये दोस्तों आपको देना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके एक फोन दोस्तों, जो कि आपके एक फोन रिचार्ज के बराबर का पैसा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे घटना चक्र की किताब भी लेने जाएंगे तो आपको 590 रुपये की मिलेगी हिस्ट्री की दोस्तों, वो भी इससे भी कम प्राइस में दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डेली क्विज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपको डेली क्विज दे रहे हैं, आपको घटना चक्र का जितना भी शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज दे रहे हैं, जो कि दोस्तों मेरे द्वारा लिखी गई है और उसमें कोई भी फैक्ट और पॉइंट यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि आप दोस्तों पेपर के पहले जब दोस्तों आप मोटी मोटी घटना चक्र को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और दोस्तों अब इतना समय बचा नहीं है कि आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें दोस्तों। हम यहाँ पे घटना चक्र के आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पिछले 20 साल का PYQ, ठीक है, जो कि UPPSC ने लिया है, किसने, UPPSC आयोग ने दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पे PDF में दोस्तों क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं दोस्तों। जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है जो कि 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है, इसका भी PDF हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे वीडियोस आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है, कितने रुपए, 500 रुपये। और दोस्तों आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 80+ क्वेश्चन आप दोस्तों इन्हीं वीडियो से करके आएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए जाके दोस्तों। अगर इसके और भी आपको डेमो वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप जाकर के चेक कर लें दोस्तों। हमने हर एक टॉपिक को होलिस्टिकली क्या किया है, कवर किया है। और दोस्तों ये वीडियोस जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम टेकिंग होती है दोस्तों, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। और दोस्तों इसको करने के बाद आपको ना ही घटना चक्र उठाना है, ना ही स्पेक्ट्रम उठाना है, ना ही लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, ये दोस्तों हमने सभी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लिया है, निचोड़ लिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको पैक
पैकेज है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मंथली फीस केवल 125 रुपये आएगी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ आपको मैं क्लेम करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं है दोस्तों। दोस्तों 1 महीने में दोस्तों अप्रॉक्स 500 प्लस लोगों ने क्या कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम PDF में हो दोस्तों, आप इसको क्या करें, ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को आसान करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।